बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश फर्स्ट ईयर आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन जो हमारे लिए एप्लीकेबल्स हैं फॉर फेडरल एंड मीरपुर बोर्ड, हमारा जो एजेके बोर्ड है, दोनों के लिए आपकी आज पेयरिंग स्कीम रिकॉर्ड होने जा रही है। इंतहाई अहम चीज़ें बताई जा रही हैं और जो चीज़ जिस तरह बताई जा रही है मैं आपको 100% एश्योरिटी गारंटी के साथ देता हूँ कि आपने यही चीज़ें इसी तरह तैयार करनी है और इंशाल्लाह आपका 100% स्कोर होगा। मैं आपको बिल्कुल ओपन एंड शट वाइज कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये याद रखें कि मेरे एजुकेशन विद हमदा के नाम से तकरीबन मोर देन 70 टू 80 ग्रुप चल रहे हैं। 15-20 हज़ार हमारी अल्लाह का शुक्र, 16 हज़ार की यूट्यूब की ऑडियंस है, 45-50 हज़ार की हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल है हमारा, सॉरी। और उसके अलावा बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अल्लाह का शुक्र है हम जो है ना इस टाइम विराजमान है। तो जो चीजें आपको इसमें लिखवाई जा रही हैं ऑब्जेक्टिव के सेंस में और सब्जेक्टिव के सेंस में, ईच एंड एवरी चीज का लेक्चर मौजूद है। मेरे नोट्स तमाम ग्रुप्स में भेजे जा चुके हैं और एक नोट्स तैयार हो रहे हैं जिसमें मैं इंशाल्लाह जो आपके पास लेक्चर होगा, मिसाल के तौर पे जो आपके पास आपका आइटम है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के लिए, तो उसके साथ में लिंक भी डाल दूंगा। बड़े अच्छे नोट्स तैयार हो रहे हैं और एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मतलब यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ले सकते हैं। स्टार्ट में एडमिन का नंबर आता है, मैसेज करें, ग्रुप में शामिल हो जाएं। ईच एंड एवरी डेटा आपको अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब सबसे पहले फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम की बात करते हैं इंग्लिश की। ऑब्जेक्टिव आपके पास 20 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव में आइटम क्या क्या होंगे, किस हिसाब में होगा, अपने पास नोट डाउन करते जाएं और इंशाल्लाह इसी नोट्स में से आप तैयारी करें, मेरे लेक्चर्स में से तैयारी करते जाएं। अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इजी करके समझाई गई है, ये आपको 6 नंबर की आएगी। फिगर ऑफ स्पीच इंतहाई इजी करके समझाई गई है। फिगर ऑफ स्पीच ये आपको आएगी ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर की, 4 नंबर की। फिर इसके बाद आपको आएगा फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस। ठीक है, फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है और टाइप्स ऑफ फ्रेजेस कौन से हैं, इनमें से आपको 4 नंबर का एमसीक्यू आएगा। फिर इसके अलावा इसका इन तीनों चीजों का लेक्चर रिकॉर्ड है। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा का मैंने बहुत अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड किया है जो मैं समझता हूँ आपको लाजमी सुनना चाहिए, प्लेलिस्ट में मौजूद है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। इसमें से आपको 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास जो पांचवी चीज है वो है करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग 3 गलत होंगे, 1 ठीक होगा, आपने उसकी पहचान करनी होगी। करेक्ट स्पेलिंग ये छोटी क्लासेस से ये चीज आती है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 6, 4, 10, 4, 14, 15, 16, 6वें नंबर पे आपके पास जो आइटम होगा वो होगा सिनोनिम एंटोनिम। सिनोनिम एंटो मुतजाद मुतरादिफ बचपन से हमें करवाए जाते हैं, ये 2 नंबर के होंगे। और 7वें नंबर पे आपके पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में से होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये आपके पास 2 नंबर का आइटम होगा। और ये 20 के 20 नंबर के लेक्चर्स भी आपके पास प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं और इन 20 के 20 नंबर का पीडीएफ इंशाल्लाह एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में 2-3 दिन में भेजा जाएगा। और बाकी फर्दर चीजें भेजी भी जा चुकी हैं। इन 7 आइटम्स को एजुकेशन विद हमजा की इस प्लेलिस्ट में जाएं, सर फर्स्ट ईयर इंग्लिश की, उसको वहां से ओके करें। इंशाल्लाह आपको इन 20 नंबर की गारंटी दे रहा हूँ। और इसमें 19-20 की फ्लक्चुएशन तो हो सकती है, 21 नहीं होगा क्योंकि बोर्ड की तरफ से ये फुल एंड फाइनल किया जा चुका है। इसके बाद आपके पास जो सब्जेक्टिव पोर्शन आएगा, सब्जेक्टिव आपको आएगा 80 नंबर का, ऑब्जेक्टिव 20 का, सब्जेक्टिव 80 का। जो चीज जैसे लिखवाई जा रही है उसको उसे समझने की कोशिश करें। कंप्रीहेंशन आपके पास आएगी कितने नंबर की, 28 नंबर की। अब इन 28 नंबर की गेम कैसे बनेगी, 8 नंबर की आपके पास होगी समरी। 8 नंबर की क्या होगी, समरी। और समरी में मतलब 7 नंबर की समरी आएगी, 1 नंबर आपका टाइटल का आएगा। मतलब 8 में से 7 की समरी है, 1 नंबर टाइटल। जो कंप्रहेंशन आपके पास होगा, कंप्रहेंशन इंशाल्लाह आपकी बुक से होगा। अलग लेक्चर एक रिकॉर्ड कराएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं फॉर कंप्रहेंशन, और 2 से 250 वर्ड का, 200 से 250 वर्ड जो बोर्ड लिखता है ऑफिशियली आपने बच्चे को कंप्रहेंशन देनी है। फिर इसके बाद मतलब जो बाकी 20 नंबर होंगे वो 5 क्वेश्चन आएंगे, आपने कंप्रहेंशन में से ढूंढने होंगे। 4 नंबर का एक सवाल होगा। ठीक हो गया। फिर आपके पास पोएम जो आपके पास बुक में मौजूद है, स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ना तो समरी आ रही है ना ही पैराफ्रेजिंग आ रही है। स्टेंजा आएगा, 2 स्टेंजा आएंगे, उनके बीच में और होगा। ठीक है जी। हर स्टेंजा के 3 उसने क्वेश्चन बनाए होंगे। और इस स्टेंजा में याद रखिएगा एक चीज मस्ट है, फिगर ऑफ स्पीच में से वो लाजमी बोर्ड ने ये लिखा है कि आप बच्चे से उसको फिगर ऑफ स्पीच का निशानदेही करवाएं या आइडेंटिफाई करवाएं
कि यार इस स्टैंजा में, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी कोई पोएम तैयार करें तो ये चीज माइंड में रखें कि आपको उसका इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। फिगर ऑफ स्पीच का बहुत अच्छा करके लेक्चर लगाया हुआ है, आप उसको लाजमी सुने। प्लेलिस्ट में जाके आपके पास मैंने पूरी प्लेलिस्ट अलग-अलग बनाई हुई है 9th 10th 1st 2nd की। तो आपने स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर जो आपको आएंगे 6 नंबर के आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 करने होंगे, 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। फिर आपके पास जो आपका प्ले है 14 के नाम से, उसमें आपको क्या आएगा, एलिमेंट ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, 3 लेक्चर इस पे रिकॉर्ड है, एलिमेंट ऑफ ड्रामा, एलिमेंट ऑफ प्लॉट और 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए जिसमें कैरेक्टर्स लिखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, कैरेक्टराइजेशन की होती है, वो लाजमी जाके सुने। इसका पीडीएफ इंशाल्लाह आपके पास आएगा, ये 6 नंबर का आपको आएगा, ठीक है। और इस पे 100 से 80 से 100 वर्ड लिखना आपको लाजमी है। फिर आपके पास चौथे नंबर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास फॉर्मल लेटर या जॉब एप्लीकेशन, या वाली बात है, मतलब और नहीं होगा, ये उसकी मर्जी है, वो सिर्फ आपको या तो फॉर्मल लेटर दे दे या तो आपको जॉब एप्लीकेशन दे दे, और ये 8 नंबर की होगी। अच्छा, एक और बात याद रखें, फॉर्मल लेटर और जॉब एप्लीकेशन का लेक्चर, जॉब एप्लीकेशन तो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, आप मैंने बड़ी प्यारी जॉब एप्लीकेशन लगाई और इस टाइम वो 15-16 हजार बंदा सुन चुका है, जिसमें ऑल इन वन जॉब एप्लीकेशन, जो भी आए आपने वही जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। और उसमें हर एक चीज के नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फॉर्मल लेटर में आपके पास जो आप लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, उसके नंबर है, जो सेंटर जिसको भेजा जा रहा है एड्रेस उसके नंबर है, सैल्यूटेशन इस्तेमाल करते हैं उसके नंबर है, क्लोजिंग के नंबर है। तो ये 5 नंबर बॉडी के और बाकी 3 नंबर आपके पास इन चीजों के हैं। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इंशाल्लाह, उस पर भी एक लेक्चर भी बना देंगे, उस पर इन दोनों चीजों पे लेक्चर बना हुआ भी है, उसको सुने। ये आपके पास यहाँ तक 48 नंबर हो गए। फिर आपके पास 5वां जो आइटम आ रहा है वो क्या होगा, ईडियम्स। ईडियम्स आपके पास कितने नंबर की होंगे, 6 नंबर की ईडियम्स होकर, ईडियम होंगे किस फॉर्म में, उसने ईडियम के 2 मीनिंग लिखे होंगे, ठीक है, एक मीनिंग करेक्ट होगा, एक रॉन्ग होगा, ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर आपके पास 6वें नंबर पे क्या चीज होगी, नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी आपके पास 6 होंगे और इसमें 8 जुमले आएंगे, 8 में से आपने 6 करने होंगे, याद रखिएगा। फिर आपके पास 4 नंबर की क्या आ जाएगी, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का भी लेक्चर लगा हुआ है, इडियम की भी लेक्चर लगा हुआ है। इडियम में बल्कि बहुत अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड है, उसको आप जाके लाजमी सुने। मैंने आपको फ्री में गिफ्ट दिए, कुछ 4-5 इडियम्स बता दिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं मेथड एक बता रहा हूँ कि आप किस तरह किसी भी इडियम को फाइंड आउट कर सकते हैं। नरेशंस के 3 लेक्चर लगे हुए, पंक्चुएशन का बड़ा अच्छा लेक्चर लगा हुआ है, ये 4 नंबर का आपको आएगा। फिर इसके बाद 8वें नंबर पे आपको क्या होगी, रिपोर्ट। रिपोर्ट अकेली होगी, रिपोर्ट मस्ट आएगी, रिपोर्ट में चॉइस भी नहीं होगी, इन दोनों में चॉइस नहीं होगी, फॉर्मल लेटर जॉब एप्लीकेशन में, इनमें से कोई एक आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और आखिरी नंबर पे आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में बोर्ड आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करना चाहता है और ये आपको 8 नंबर का आएगा, और बोर्ड लिखता है कि 100 से 120 वर्ड होने चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। आपका पैराग्राफ ट्रेडिशनल डिवाइसेस के साथ हो, आपका पैराग्राफ अच्छी फिगर ऑफ स्पीच आप, या आपने अच्छे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया हो, अच्छे टेंसेस का इस्तेमाल किया हो, पैसिव जुमलों का अच्छा इस्तेमाल किया हो, तो ये चीज वो चेक करने जाता है। 20 वो है, 28 और 6 34, 40, 48, 48 और 54 60, 8 और 16 और 4 20, 60 और 20 कितने हो गए, 80, और ये 20 आपके पास 100 नंबर। और ये 100 के 100 नंबर के अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि तमाम लेक्चर रिकॉर्ड हैं। जाएं एजुकेशन विद हमजा के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट ओपन करें और पूरी प्लेलिस्ट जाके देखें, और इंशाल्लाह मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने ये लेक्चर अच्छी तरह तैयार कर लिए, सुन लिए, आप 100% नंबर ले लेंगे। मुझे उम्मीद है बात आपको पल्ले पड़ चुकी है। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।